भाजपा ने दावा किया है कि भाजपा के मजबूत संगठन से लेकर केंद्र और राज्य सरकार के किए गए कामों के जरिए उपचुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित होगी। बीजेपी ने अपनी जीत का रोड मैप तैयार कर अब उसे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश पदाधिकारियों से लेकर पन्ना प्रमुख और साथ में 40 स्टार प्रचारकों की टीम के जरिए अपनी जीत का दावा बीजेपी कर रही है। उपचुनाव में मतदान के कुछ ही दिन बचे हैं, यानी कि एक सप्ताह से भी कम समय का बचा है वक्त। राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को साधने के लिए अपने अपने स्टार प्रचारकों और संगठन को मैदान में अपनी रणनीति के जरिए उतार रही हैं। हमारी तैयारी कोई अचानक नहीं हुई है। हमारी तैयारी है, हमारा बूथ मैनेजमेंट, हमारा पन्ना प्रमुख की नियुक्ति, हमारे मंडल और स्तर पर हमारा संगठन सुदृढ़ है। सब दृष्टि से हम मजबूत हैं। तो हम उस आधार पर और फिर राजस्थान और केंद्र सरकार के जो बजट है, उनकी जो घोषणाएं जो हमने विकास की है, वो आधार हमारा रहेगा। जनता के बीच में जाकर के हमने ये सब जनता को बताया है और जनता समझती है, सब देखती है। कांग्रेस ने जो पहले जो भ्रम पैदा किए थे, वो भ्रम का निवारण भी हो गया है। इसलिए जनता अब हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा लोगों की, देश के लोगों की चॉइस ये बीजेपी रही है और राजस्थान के लोगों की भी हमेशा उन्होंने बीजेपी को ही साथ लेकर चलने का सोचा है। ये 7 क्षेत्र के उपचुनाव है। बीजेपी की वैसे एक ही सीट है, हम तो वो पक्का जीतेंगे, पर हमारी एक ही सीट है। अब जो चैलेंज है वो कांग्रेस। प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के तहत भारत आदिवासी पार्टी से बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट और उदयपुर की सलम्बो सीट पर भारत आदिवासी पार्टी की जीत का दावा किया है। वहीं उन्होंने दोनों सीट पर कांग्रेस की जमानत जब्त होने की बात भी कही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सांसद राजकुमार रोत का ये बड़ा दावा है। आने वाले दिनों में उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर के रोत ने ये बड़ा दावा किया है। सलम्बो 84 सीट पर जीत का दावा उन्होंने किया है। दोनों सीटों पर बड़े अंतर से जीतेंगे, रोत की तरफ से ये कहा गया है। तरह से 84 विधानसभा की बात आती है हर वक्त। जब से 2018 ने जनता ने हमारे साथ दिया है और जनता ने मोर्चा संभाला है। 2023 का चुनाव देख लो, लोकसभा चुनाव देख लो और अभी का जो चुनाव है, वही चीज है कि जनता स्वयं अपने इच्छा से जो जुनून के साथ चुनाव लड़ रही है और इसलिए हम 100% आश्वस्त हैं कि जीत तो है ही सही, लेकिन जो लीड मिली थी मुझे 69,900 की, वही लीड बरकरार रहेगी। कोलंबर का अंदर भी वही चीज हमने कांग्रेस को कहा था कि इस गठबंधन में दोनों सीट छोड़ दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अलग टाइप का महसूस करते हैं और हम तो ये खुला दावा करते हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो बीजेपी के इशारे पे चलते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाईकमान ने डायरेक्शन दिया था गठबंधन का, लेकिन यहाँ पर कई नेता जैसे कि डूंगरपुर विधायक गणेश जी गोगरा है, कुछ अन्य नेता पार्टी के, कांग्रेस के कई ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिन्होंने अनऑफिशियली बीजेपी को सपोर्ट किया, न कि हमको सपोर्ट किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दौसा में गोविंद सिंह डोटासरा पर बड़ा हमला बोला और कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस कार्यकाल के दौरान पेपर आउट करने का काम किया और खूब माल लूटा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिड डे मील योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जितने पेपर आउट कराकर जितना माल बनाया और शिक्षा की बात में संस्था में और बेटे में जितना खाना तक लाया, चांस आगे बढ़े, तब सिक्योरिटी में आए और तब अध्यक्ष है, कोई पता नहीं। बांसवाड़ा में रीट और वनरक्षक समेत वीडियो परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरियां हासिल करने के मामले में कई इस तरीके के एक्शन भी ले गए, लेकिन सोमवार को 12वीं ओपन बोर्ड की परीक्षा में भी डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा देने का मामला सामने आया है। वहीं सेंट्रल स्कूल के केंद्राधीक्षक कौशिक भट्ट ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि सोनल सोनी की जगह रंजना डमी अभ्यर्थी बनकर बैठी और भौतिक विज्ञान की परीक्षा दी। रंजना के पास सोनल का आधार कार्ड था। डीएसपी गोपीचंद मीना ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान किया जा रहा है, आगे जांच करके कार्रवाई की जाएगी। कल केंद्राधीक्षक कौशिक भट्ट ने एक रिपोर्ट दी है कि 2:30 से 5:30 बजे तक एग्जाम हो रही थी ओपन स्कूल की।
उसमें सोनल सोनी के नाम पर एक अन्य लड़की परीक्षा देती हुई पाई गई, जिस पर एक लिखित रिपोर्ट उन्होंने कोतवाली में आकर प्रकरण दर्ज कराया है। प्राथमिक अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान करके जो भी इसमें संलिप्तता पाई जाती है उनके खिलाफ। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में बने टर्फ फुटबॉल ग्राउंड पर आग लग गई। बताया ये जा रहा है कि दिवाली के समय आतिशबाजी के कारण ये आग लगी। इसके बाद स्टेडियम के एक गोल पोस्ट की तरफ लगी सिंथेटिक घास जलकर राख हो गई। खास बात यह है कि इस फुटबॉल ग्राउंड को फीफा से मंजूरी मिली है और ये भारत का दूसरा जबकि राजस्थान का पहला टर्फ फुटबॉल ग्राउंड है। राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव दिलीप सिंह ने बताया कि इस बारे में उन्हें जानकारी मिली है और जल्द ही इस ग्राउंड को फिर से दुरुस्त करवाया जाएगा। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन इस मैदान की मेंटेनेंस कर रही है और हाल ही में कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं यहां आयोजित की गई थी। राजस्थान के अलावा हैदराबाद में इस तरह का पहला टर्फ फुटबॉल ग्राउंड बनाया गया है। डीग जिले के कामा थाने के गांव बागीची में पुलिस की मुखबिरी करने पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पथराव हुआ, फायरिंग हुई, जिसमें गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसको रेफर कर दिया गया। कामा पुलिस ने मौके पर पहुंच करके मामले को शांत कराया है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना को लेकर किसी भी पक्ष के द्वारा मामला दर्ज नहीं कराया। पुलिस के मुताबिक अब फायरिंग करने वाले आरोपियों की पहचान की जा रही है। और अब खबर राजधानी जयपुर से है, जहां एक व्यापारी को बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगाना भारी पड़ गया। पोस्टर लगाने के बाद पाकिस्तान और बाहरी देशों से युवक को धमकी भरे कॉल आने लगे हैं और व्हाट्सएप कॉल मैसेज के जरिए धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित व्यापारी रजत परनामी ने मामले को लेकर बजाज नगर थाने में केस दर्ज कराया है। अलवर की वार्ड 14 इंदुपाड़ा और विकास पथ में 9 महीने से पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। मंगलवार को महिलाओं ने घंटा घर सहित सब्जी मंडी में जाकर जाम लगा दिया। पीएचईडी और मंत्री संजय शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की, जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं जिला कलेक्टर को पानी की समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पैसे लेकर पानी की सप्लाई करते हैं। उन्होंने कहा विकास पथ पर लगी बोरिंग की मोटर खराब है। सर 9 महीने हो गए, मार्च से हमारे पानी नहीं आ रहा। बिल्कुल सबने एसएन जयन एससी ने सबने हमें परेशान कर रखा है। हाँ फोन करते हैं, फोन नहीं उठाता। वो बोलता है कि पानी छोड़ तो रखा है, ये पानी खोलने वाले बदमाश है, पैसे ले लेकर और पानी सप्लाई करते हैं। और हम फोन करते हैं संजय। डूंगरपुर जिले की आसपुर थाना पुलिस ने गौवंश से भरी पिकअप को जब्त किया है। तस्करों ने नाकेबंदी तोड़ने पर पुलिस ने 10 किलोमीटर तक पिकअप का पीछा किया। इस दौरान नांदली मोड़ के आगे पिकअप को खड़ी कर तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। 2 तस्कर मौके से फरार हुए। पुलिस ने पिकअप से 8 बैलों को मुक्त कराया है। 3 घायल अवस्था में हैं और 1 मृत अवस्था में मिला है। उधर पशु चिकित्सकों की टीम थाने पहुंची और घायल बैलों का उपचार शुरू किया गया। घायल थे 9, एक की डेथ हो गई, 3 घायल हो गए और 5 स्वस्थ हो सकता है। जो जगह कम होना पशुओं के शौक की वजह से। चाकसू में लगातार अवैध रूप से बजरी खनन जारी है और ओवरलोड बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से आए दिन हादसे हो रहे हैं। त्रिलोकपुरा गांव के पास बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक युवक युवती जख्मी हो गए, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया। घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। चाकसू पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रैक्टर ट्रॉली और एक बोलेरो गाड़ी को जब्त किया गया। खबर झुंझुनू से है। यहाँ पर सूरजगढ़ के रघुनाथपुरा टोल बूथ पर करीब 1 महीने पहले बदमाशों की ओर से की गई तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 10,000 के इनामी बदमाश समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकी आरोपियों के लिए लगातार टीमें दबिश दे रही हैं। आपको बता दें कि इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाशों ने आधा दर्जन गाड़ियों में सवार होकर के टोल बूथ पर काफी देर तक हंगामा किया। एक बाइक समेत कई शीशे तोड़ दिए।
टोल का बैरियर तोड़ा। फिल्मी अंदाज में गाड़ियां दौड़ाते हुए टोल कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश तक की गई। श्रीगंगानगर में इन दिनों आसमान में छाए घने स्मॉग की वजह से आबो हवा दूषित हो चुकी है। पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली की वजह से आसपास स्मॉग छाया हुआ है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक श्रीगंगानगर में AQI का स्तर 350 पार कर गया है। ऐसे में श्रीगंगानगर वासियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। राजस्थान का सरहदी जिला श्रीगंगानगर इन दिनों प्रदूषित आबो हवा की चपेट में है। श्रीगंगानगर जिले में AQI का स्तर लगभग 350 के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जो सामान्य से लगभग 3.5 गुना ज्यादा है। अभी इस समय हम श्रीगंगानगर के हृदय स्थल में स्थित नेहरू पार्क में मौजूद है और यहाँ की हम आपको स्थिति दिखाएं तो आप ये देखिए, लगभग 10 बजने का वक्त है, लेकिन अभी भी श्रीगंगानगर में सूर्य देव के ठीक से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। वजह श्रीगंगानगर के आसमान में छाया धुएं का एक स्मॉग है, जिसकी वजह से सूर्यदेव भी ठीक से न केवल दर्शन दे पा रहे हैं, बल्कि श्रीगंगानगर की जो इस समय आबो हवा है वो पूरी तरह से प्रदूषित नजर आ रही है। बाबू जी, आप बताएं इस समय श्रीगंगानगर की आबो हवा कैसी है? आबो हवा में स्मोक है और बहुत ज़्यादा, मतलब कई दिनों से चल रहा है स्मोक। और अब जब हवा बंद है तो स्मोक कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जब हवा चलेगी तो कुछ देखो भगवान जी कुछ क्या कृपा करते हैं कि नहीं करते हैं, हवा चलने पे ही होगा। अच्छा, वजह क्या है हर साल हमें इस स्मॉग का, इस आबो हवा, बेकार हवा का इसका 3-4 कारण है इसके। पहला कारण तो फरारी का है, दूसरा कारण गंगानगर के आसपास बहुत भट्ठे हैं, तो उसमें क्या जहरीला पदार्थ जलाया जाता है, जैसे टायर हुआ पुराना, चंपल हुआ पुराना, प्लास्टिक हुआ और ये गुना गाने होते हैं, ये जलाया जाता है। यानी कुल मिला कर सारा प्रदूषण ही प्रदूषण होता है। और ये पहले तो कोयला से जलाते थे, वो भी प्रदूषण करता था। पहले हमारे ज़माने में कुछ पहले तो शुगर फैक्ट्री थी, उस टाइम भी प्रदूषण था उसकी चिमनी की वजह से, तो चिमनी हट गया, अब शुगर फैक्ट्री भी हट गया। सर ये प्रदूषण हम जो आ रहा है, अब कुदरती समझ लो या एक घटना माने क्या माने, ये तो स्मोक की वजह से किसी तरह की तकलीफ होती है बुजुर्गों को, बच्चों को? बिल्कुल होती है, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है भाई। जब पैदल चलते हैं तो सांस बढ़ जाता है, बिल्कुल फूलने लग जाता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सांस मेरी वाकई में फूलने लग जाता है। कभी ज़्यादा लंबा चौड़े बात मैं कर नहीं सकता आपसे, और दिक्कत तो है ही। आँखों में जलन वगैरह कुछ? हाँ, आँखों में जलन होता है, इसलिए चश्मा लगा कर रखते हैं। हालांकि मैंने लेंस लगा रखा है, फिर भी सेफ्टी के लिए चश्मा लगाता हूँ मैं। और अगली खबर कोटा से है। यहाँ पर गांव के बजाय शहर में डेंगू का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में अब तक 284 डेंगू पॉजिटिव मरीजों के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण अब चिंतित है, क्योंकि लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जो है 350 के पार पहुंच चुका है। गांवों के बजाय शहर के सरकारी व निजी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और प्रदेश में तेजी से जो है डेंगू पैर पसार रहा है। डेंगू के अब तक आपको बता दें कि 1591 केस सामने आए हैं और सबसे ज्यादा जयपुर में 1219 केस सामने आए हैं। उदयपुर में आए डेंगू के 1101 केस। प्रदेश में मलेरिया भी लगातार पैर पसार रहा है, 1664 केसेस मलेरिया के। इस बीच चिकनगुनिया के 583 केस दर्ज किए गए हैं। स्कर्ब टाइफस के अब तक प्रदेश के अंदर 3004 केस सामने आए हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए गांव शहर 100